नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे देश के एक महान पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए। ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ गुरी मुಟ್ಟುವ तनक निल्लदिरी। इन वाणी को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। किसकी वाणी है? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की। ಇದು स्वामी विवेकानंदर विवेकवाणियाಗಿದೆ। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के एक महान पुरुष हैं, भव्य पुरुष हैं, सेवा मूर्ति हैं। इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। आज की कक्षा में हम स्वामी विवेकानंद जी की और भी कुछ घटनाओं को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन, शिक्षा एवं जीवन के बारे में और भी जानकारी इस पाठ के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, इस पाठ का लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र। इस पाठ का आशय है, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने ಭಾರತ की कीर्ति ವಿದೇಶೋं में फैलाई। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಭಾರತ के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿದೆ। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण करके यानी कि घूम के, देश विदेश घूम कर, भ्रमण करना इसका मतलब है घूमना, ತಿರುಗಾಟ, ಅಲೆದಾಟ। ಇವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और दर्शन का प्रसार किया, ಭಾರತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ತಥಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ का नया मार्ग दिखाया, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। स्वामी विवेकानंदರ ಜನ್ಮ 12 ಜನವರಿ 1863 कलकत्ता एक कायस्थ घराने में हुआ था। घराना का मतलब कुल, ವಂಶ। ಕಾಯಸ್ಥ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನವಾಯಿತು। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बाल्यದ ಹೆಸರು नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತರು एक प्रतिष्ठित का मतलब प्रसिद्ध, प्रमुख वकीलरागिದ್ದರು। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। ಅವರ ತಾಯಿ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण का अर्थ है धर्म का पालन करने वाला, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ महिला थी, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರು। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। सुडौल का मतलब है सुंदर आकार वाला। नरेंद्र एक बहुत सुंदर लड़का था। ನರೇಂದ್ರರು ಬಹಳ ಸ್ವಸ್ಥ, ಸುಢೌಲ್, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ದೃಢಕಾಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು। देखिए इस चित्र को, स्वामी विवेकानंद जी कितने सुंदर दिखते हैं। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। कुश्ती, दौड़ लगाने ಓಟದಲ್ಲಿ, घुड़सवारी ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಹಾಗೂ ತೈರ್ನೆ ಮೇ ತೈರ್ನ ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದರು। ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಆಟಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಪೈಪೋಟಿ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ನರೇಂದ್ರ
आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। ನರೇಂದ್ರ ಆರಂಭ से ही पढ़ाई लिखाई में ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರು, तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, हमेशा अपने स्कूल में सर्वप्रथम थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। जब उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा ली तब वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। जब बीए परीक्षा पास की उसके बाद नरेंद्र जी ने क्या किया, कानून का अध्ययन शुरू किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। इस वक्त क्या हुआ, नरेंद्र जी के पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि नरेंद्र जिಯವರ ತಂದೆಯವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। अध्ययन काल में जब वे अध्ययन करते थे उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी का रुचि यानी कि आसक्ति व्याख्यान देने में, व्याख्यान का मतलब है भाषण देने में, और विचारों का आदान प्रदान लेन देन विचार विनिमय ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ उसने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति भाषण समितिಯನ್ನು रचिसिद्ದರು और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने केवल भारत का ही नहीं पाश्चिमात्य विज्ञान और दर्शन का भी अध्ययन किया था। पाश्चिमात्ಯ विज्ञान ಹಾಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। जब नरेंद्र जी किशोरावस्था में थे उसी वक्त दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में उन्हें रुचि थी। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಯಕೆ। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। तब उसी वक्त रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया, नरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। इस तरह रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बन गए। चित्र में आप लोगों को एक व्यक्ति दिखते हैं, वे हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से, स्वामी परमहंसರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು इतने ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡರೆಂದರೆ उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए, राह का मतलब है दारी, ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು 1893 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತೆರಳಿದರು। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे उस समय शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। इस महासभा में विवेकानंद जी ने क्या किया, भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के बारे में भाषण किया। भारत तत्वज्ञान ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। विवेकानंद जी का भाषण गंभीर और हृदयस्पर्शी, गंभीर ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾಟುವಂತಿತ್ತು।
उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए. उनकी ವಾಣಿ यानी कि ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕಿ ವಾಣಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾತು, ಸುನ್ಕರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೋತಾಗಣ್ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಾ ಸಮೂಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಮೂಹ, ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ, ಮುಗ್ಧ यानी कि मोहित ಎಲ್ಲರೂ मंत्रमुग्धरादरू. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे, भारत वापस नहीं आए और भाषणों द्वारा ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ लोगों को ತ್ಯಾಗ और ಸಂಯಮ का ಪಾಠ ಪढ़ाया, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए थे और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. इसके बाद वे शिकागो से, अमेरिका से इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए, वहाँ अपने भाषण द्वारा सत्य और धर्म का प्रसार करना शुरू किया और भारत का गौरव को और भी बढ़ाया. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. अनेक विदेशी लोग स्वामी जी के भाषण सुनकर यानी कि स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर शिष्य बन गए. अनेक विदेशियರು स्वामी विवेकानंदರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. जो ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿ बनकर ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ್ में प्रसिद्ध हो गई, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. अभी आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ये हैं सिस्टर निवेदिता. स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में नहीं, भारत में भी भ्रमण करके ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ और ಸಭ್ಯತಾ का ಸದುಪದೇಶ ದಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. उन्होंने अंधविश्वासों तथा ರೂಢಿಯೋं को, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಗತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಹಠಾಕರ್ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಧರ್ಮ का वास्तविक मर्म समझाया. ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ का अर्थ है रहस्य, भेद. ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ರಹಸ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. साधु सन्यासी वर्ग को भी यानी कि साधु सन्यासी वर्गदवरिಗೂ उन्होंने शांति प्राप्त करने का, शांतिಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ नया मार्ग जताया. जताया का मतलब है बताना, यानी कि नया मार्ग बताया. साधु सन्यासी लोगों को भी शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग. जो मार्ग विवेकानंद जी ने बताया था वह था दीन दुखित लोगों की सेवा करना और सहायता करना. ದೀನರು, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದುಃಖಿತ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. स्वामी विवेकानंद जी के प्रकार समाज सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है. समाज सेವೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. स्वतः ಅವರು समाज सेवा करते थे. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. 1897ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
प्लेग और अकाल से पीड़ित बरगाल बंद समयದಲ್ಲಿ भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की. ಭಾರತೀಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಸಮರ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಗರೀಬ್ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. इसी ध्येय से यानी कि ಇದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ समाज सेवा की ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशनिನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. स्वामी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. स्वामी जी ने अज्ञान ಅಶಿಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಆದಿ ಬುರೇ ಪ್ರಭಾವೋಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಕರಾಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. अपने भाषण द्वारा तಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾರತೀಯೋं की मन की हीनता की ಭಾವನಾ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಚ್ಛ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಭಗಾನೆ का ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ किया. ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. उन्होंने भाषण में कहा कि प्यारे देशवासियों, प्रीतिय भारतीयरे, वीर बनो, वीररागी, ललकार कहो कि मैं भारतीय हूँ. ललकार का मतलब है चुनौती, ಚಾಲೆಂಜ್, ಸವಾಲು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, मैं भारतीय हूँ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय. अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, निर्धन जिसके पास धन ना हो, मैं एक अनपढ़ भारतीय हूँ, निर्धन भारतीय हूँ. ऊंची जात का भारतीय हूँ, लेकिन नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं. जो भी हैं वे सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. जो नीच जाति के हैं, जो अनपढ़ हैं, जो निर्धन है, वे सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है. उनका गौरव मेरा गौरव है. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे यानी कि देहांत होना, मरण. 1902 जुलाई 4ರಂದು स्वामी विवेकानंदರ देहांत्यಗೊಂಡಿತು. एक पुण्य पुरुष, महान पुरुष का देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं. लेकिन पुण्य पुरुष का देहांत होने के बाद भी उनके कार्य और संदेश, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಅಮರ हैं, ಅಮರವಾಗಿವೆ. अब आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिली. अब हमारी ख्वाहिश है कि आप भी एक अच्छे इंसान बने, आदर्श व्यक्ति बने. जैसे विवेकानंद थे वैसे ही आदर्श व्यक्ति बनकर हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बने. यही हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है. नमस्ते.